बंटी, मीरा और उनका प्यारा दोस्त सुमो एक छोटे से गांव में रहते थे। तीनों दोस्त हमेशा नई नई शरारतें करते और हर दिन को एक रोमांचक साहसिक यात्रा में बदल देते। लेकिन उनके मस्ती भरे जीवन में एक दिन ऐसा आया जब बंटी को सच बोलने की कीमत समझ में आई। एक दिन बंटी, मीरा और सुमो बगीचे में खेल रहे थे। बंटी ने देखा कि गांव के सरपंच के घर के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है और उस पर रसीले आम लटके हुए हैं। बंटी ने उत्सुकता से कहा, चलो उन आमों को तोड़कर खाते हैं। सरपंच अंकल को पता भी नहीं चलेगा। मीरा ने बंटी को समझाने की कोशिश की, यह सही नहीं है बंटी, वो आम उनके हैं और बिना पूछे तोड़ना चोरी है। लेकिन बंटी ने मीरा की बात अनसुनी कर दी और सुमो को इशारा किया। छोटे सुमो ने अपनी चंचलता में पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ लिए। तीनों ने आम खाए और फिर घर लौट आए। अगले दिन गांव के सरपंच ने पूरे गांव में ऐलान किया, किसी ने मेरे बगीचे से आम चुरा लिए हैं। जो भी दोषी है उसे सामने आकर सच बोलना चाहिए, वरना मैं सभी बच्चों से पूछताछ करूंगा। मीरा ने बंटी से कहा, तुम्हें सच बता देना चाहिए, झूठ बोलने से बात और बिगड़ सकती है। लेकिन बंटी डर गया। उसने कहा, अगर मैंने सच बोल दिया तो सरपंच अंकल मुझे सजा देंगे। सरपंच ने सभी बच्चों को बुलाया और सख्ती से पूछा, आम किसने चुराए? बंटी ने झूठ बोल दिया, मैंने नहीं चुराए। सरपंच ने सख्ती से जांच शुरू कर दी। उसने बगीचे के पास मिली सुमो के पंजों की निशान को देखकर समझ लिया कि ये किसी पांडा के हैं। अब बंटी और उसके दोस्तों के पास छुपने की कोई जगह नहीं थी। मीरा ने बंटी से कहा, सच बोल दो वरना बात और भी खराब हो जाएगी। लेकिन बंटी अब भी झूठ पर अड़ा रहा। जब सरपंच ने गांव में सभी पांडा रखने वालों को बुलाना शुरू किया तो सुमो डरकर बंटी की गोद में छिप गया। बंटी ने देखा कि सुमो रोने लगा। उसे सुमो और मीरा की चिंता हो रही थी। आखिरकार बंटी ने सरपंच के पास जाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने और सुमो ने आम तोड़े थे। मीरा ने हमें रोका था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी। सरपंच ने बंटी की बात सुनी और कहा, झूठ बोलने से तुमने गलती को बड़ा बना दिया, लेकिन सच बोलने की हिम्मत करने के लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। बिना पूछे किसी की चीज लेना सही नहीं है। बंटी ने अपने झूठ के लिए सबके सामने माफी मांगी। सरपंच ने उसे सजा के तौर पर बगीचे की सफाई का काम सौंपा। बंटी ने मीरा और सुमो के साथ मिलकर काम पूरा किया। इस घटना के बाद बंटी ने कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। उस दिन के बाद से तीनों दोस्तों को यह एहसास हुआ कि सच बोलने की ताकत सबसे बड़ी होती है। और जब भी बंटी किसी मुश्किल में पड़ता, वह मीरा की ओर देखकर मुस्कुराता और कहता, अब से हमेशा सच बोलूंगा। इस तरह बंटी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, सच बोलना कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही होता है।